खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो, ओबीसी आरक्षण की बात हो, पारा शिक्षकों की बात हो और जिक्र जगन्नाथ महतो का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। झारखंड की बुलंद आवाज और अपने जनता के बीच टाइगर के नाम से चर्चित जगन्नाथ महतो आज मौन हो। आज सुबह 9 बजे से ही ये खबरें चलने लगी कि जगन्नाथ महतो ने हम सबको अलविदा कह दिया। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को कॉल कर करके कंफर्म होना चाह रहे थे, लेकिन तभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि टाइगर अब हमारे बीच नहीं रहा। इतने लोकप्रिय थे जगन्नाथ महतो कि क्या विपक्ष, क्या सत्ता, क्या विरोधी, क्या समर्थक, सबकी आंखें नम हैं। झारखंड के अंदर जब जब झारखंडियत की बात हो, 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की बात हो, तब तब जगन्नाथ महतो का नाम बहुत ही मजबूती से लिया जाए। चाहे विधानसभा के अंदर गरजना हो, चाहे विधानसभा के बाहर गरजना हो, चाहे मंच से गरजना हो, चाहे किसी मीडिया के सामने गरजना हो, जगन्नाथ महतो हमेशा इस आवाज को यानी खतियान की आवाज को बुलंद करते नजर आए। लंबे समय से बीमार चल रहे थे जगन्नाथ महतो। कोरोना काल के दौरान ही उनके फेफड़े पर इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद वो बीमार चल रहे थे। इस बीमारी के दौरान भी उन्होंने अपनी आवाज कम नहीं की। जैसे ही वो ठीक होकर आए, 1932 खतियान आधारित स्थानीयता पर कैबिनेट में लड़ झगड़ कर मोहर लगवा ही दिया। उसके बाद विधानसभा के पटल पर भी लड़ झगड़ कर पास करवा ही दिया। उसके बाद जो हुआ वो आप हम सब जानते हैं। लेकिन पूरे विधानसभा के अंदर अगर किसी ने मजबूती से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की बात की है, चाहे वो विपक्ष में रहे चाहे वो सत्ता में, तो वो एकमात्र नेता रहे जगन्नाथ महतो। उनके समर्थक उन्हें टाइगर इसलिए नहीं कहा करते थे कि उनका शरीर मजबूत था। उनके समर्थक उन्हें टाइगर इसलिए कहा करते थे कि वह न्याय के लिए लड़ते थे, न्याय के लिए जिद्दी थे। पहली बार विधायक बनने से लेकर मंत्री बनने तक के पूरे सफर में जगन्नाथ महतो के स्वभाव में कभी अंतर नहीं आया। वो उसी प्रकार दहाड़ते थे, उसी प्रकार पुचकारते भी थे। खतियान आधारित स्थानीयता की मांग से जगन्नाथ महतो ने कभी समझौता नहीं किया। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रणेता कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो के बहुत नजदीकी और लाडले भी कहे जाते थे जगन्नाथ महतो। कई बार उन पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, उन पर एफआईआर भी हुआ। जगन्नाथ महतो कईयों बार जेल गए और लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन अपनी आवाज को उन्होंने कमजोर होने नहीं दिया। अपनी आवाज को बुलंदी रखा, झारखंड की आवाज को बुलंद रखा, खतियान आधारित स्थानीयता की आवाज को बुलंद रखा, झारखंड के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित आदिवासियों की आवाज को बुलंद ही रखा। विनोद बिहारी महतो के निधन के बाद राजकिशोर महतो गिरिडीह से सांसद बने, तो जगन्नाथ महतो ने राजकिशोर महतो का भी दामन थामा और दोनों ने मिलकर अलग राज्य आंदोलन को और भी मजबूती दी। राजनीति में अपनी भूमिका को और सक्रिय करते हुए सन 2000 में जगन्नाथ महतो ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, समता पार्टी के टिकट से। विधानसभा का चुनाव तो जगन्नाथ महतो हार गए, लेकिन उनकी नजदीकियां उस समय के बड़े नेता दिसम गुरु शिबू सोरेन से बढ़ी। और उस वक्त शिबू सोरेन दिसम गुरु के साथ जो जगन्नाथ महतो चले, तो आज अपने अंतिम समय तक दिसम गुरु शिबू सोरेन के साथ ही बने रहे। जगन्नाथ महतो भले ही जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उस क्षेत्र यानी गिरिडीह, धनबाद और बोकारो की जनता उन्हें पार्टी का बेटा नहीं बल्कि माटी का बेटा कहकर वोट देती थी। जगन्नाथ महतो के क्षेत्र की समस्याएं पुलिस के पास जाने से पहले उनके पास आती थी, वह समाधान करते थे, पंचायत लगाते थे, पंचों को बैठाते थे, खुद बैठते थे और सबकी बात सुनने के बाद फैसला करते थे। और किसी भी बात पर हड़बड़ी नहीं होती थी। बहुत प्यार से, बहुत सहजता से, किसी को डांटना पड़े तो डांटते थे, किसी से बहुत मोहब्बत करनी तो मोहब्बत करते थे, लेकिन न्याय करते थे और फैसला पुलिस तक नहीं जाने देते थे। यानी किसी भी मसले को वो कोशिश करते थे कि पुलिस तक ना जाए। पुलिस तक इसलिए ना जाए ताकि ग्रामीण आपस में मतभेद ना पैदा करे और पुलिस के लफड़े में ग्रामीण ना फंसे। 2020 के कोरोना काल में ही जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें सितंबर 2020 को चेन्नई ले जाया गया। लगभग 20 दिन लाइफ सपोर्ट मशीन में रहने के बाद
जून 2021 में उनकी वापसी हुई, स्वस्थ होकर वापस लौटे। लेकिन फिर भी उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके बाद 14 मार्च 2023 को फिर उनके तबीयत में गड़बड़ी हुई और उन्हें चेन्नई लाया जाया गया और आज 6 अप्रैल को उनका देहांत हो गया। जगन्नाथ महतो जैसे नेता शायद दोबारा इस राज्य के अंदर नहीं हो, लेकिन हम उनके प्यार, उनकी दहाड़ और उनकी पुचकार को जरूर संजो कर रखना चाहेंगे। जब भी भविष्य में खथियान आधार स्थानीयता का जिक्र होगा, जगन्नाथ महतो का जिक्र होगा, ओबीसी आरक्षण का जिक्र होगा, जगन्नाथ महतो का जिक्र होगा और इस राज्य को बहुत नुकसान हुआ है जगन्नाथ महतो के इस निधन से, शायद दोबारा जगन्नाथ महतो कि इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता है और झारखंड की राजनीति के एक युग की भी समाप्ति हो गई। बाकी कल भी हम आपसे जुड़ेंगे और जगन्नाथ महतो के अंतिम संस्कार तक की पूरी प्रक्रियाओं पर भी बात करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनके गांव में क्या हाल है, गांव के लोग क्या बोल रहे हैं। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार।